अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी आयशा ताहिर, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। आज जो आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रहे हैं हम, वो है ब्राइडल ग्लैम लुक, जो बहुत ही क्लासी मेकअप होने वाला है। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जब भी मेकअप करते हैं उसके लिए हम अपनी स्किन को प्रेप कर लेते हैं, क्लेंजिंग करेंगे और उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर जो यूज़ किया कलर करेक्शन के लिए, वो मून टच का हमने कलर करेक्टर इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही इकनॉमिकल है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग उसका रिज़ल्ट है। कलर करेक्शन अच्छे से करने के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक्सीलेंट की मिनरल ब्राइडल बेस यूज़ करती हूँ। आप उसे किसी भी लिक्विड फाउंडेशन के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड हो, मैक हो, हुदा हो या काशिज़ का हो या मसरत मिसबा का हो। आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन जो है वो उसके साथ मिक्स करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही इंतहाई आसान है। इसके अंदर कोई सीरम्स वगैरह कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे फाउंडेशंस होते हैं उनके अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो उसे हम मिक्स करने के बाद ब्रश के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करके उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे फिक्स करूँगी। चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारा वेदर है वो इस वक्त समर चल रहा है, तो समर में हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो फाउंडेशन है उसे लॉक करना होता है। फाउंडेशन को लॉक करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से टैप टैप करके आप इसे फाउंडेशन को लॉक कर लें बहुत अच्छे से। जब इसकी अच्छी सी फिक्सिंग हो जाए तो उसके बाद हम बेकिंग करेंगे। बेकिंग करने के लिए भी मैंने मून टच का लाइट कलर में आइवरी शेड से जो लाइटेस्ट कलर होता है उसका मैंने लूज़ फिक्सर पाउडर इस्तेमाल किया है। बेकिंग करने के बाद हम कैरलॉन के फिक्सर से बेस को लॉक कर लेंगे। कैरलॉन का जो फिक्सर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है, वो बहुत अच्छे से लॉक कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने उसको मून टच का जो आइवरी शेड है, आइवरी से जो लाइटेस्ट शेड है ज़्यादा फेयर, उससे मैंने बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग करने के बाद मैं कैरलॉन के साथ फिक्सिंग कर दूँगी। जब भी आप लूज़ पाउडर के साथ बेस को फिक्स करें तो उसे चिन एरिया से स्टार्ट करें, ताकि आपका कोई भी पोर्शन जो है वो रहना नहीं चाहिए। हम चिन एरिया से फिक्स करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, ताकि हम एक लाइनअप जो काम, जब भी एक काम करते हैं उसे अगर हम बहुत अच्छे से उसका स्टार्ट लें, उसको रैंडमली उसको यूज़ ना करें फाउंडेशन को, या फिक्स करते हुए हमारी कई ऐसी जगह होती हैं, ऐसे पोर्शंस होते हैं जो छूट जाते हैं। इस वजह से आप बहुत ही सीक्वेंस के साथ काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हमने बहुत अच्छे से अपने जो है फाउंडेशन इसे लॉक कर लिया है। अब हम कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। पैलेट में से ही आप डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं। कंटूर के शेड्स अलग होते हैं और आई पिगमेंट्स अलग होते हैं। कंटूरिंग का जो शेड है वो मैंने डार्क शेड लिया है और उसके साथ मैं इनकी कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके मेकअप में सबसे अहम रोल प्ले करती है, जिसमें आपके फीचर्स इन्हेंस होते हैं। फीचर्स को इन्हेंस करने से ही एक ब्यूटी निकलती है मेकअप की। तो बहुत अच्छे से हमने पहले लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद हम इनकी ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करने के बाद हम ब्लश ऑन लगाएंगे और उसके साथ ही हम अपनी कंटूर लाइन को मर्ज कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कंटूर लाइन को दूसरे एंगल ब्रश के साथ बहुत अच्छे से उसकी जो ब्लेंडिंग है वो मैं कर रही हूँ। जॉ लाइन को बहुत अच्छे से हमने उसकी वहाँ से ब्लेंडिंग कर दी और चिन एरिया से ब्लेंडिंग करने के बाद हमने चिक बोन से बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड किया है। नोज़ की ब्लेंडिंग कर रहे हैं और अब हम इसके साथ ही ब्लश ऑन को मर्ज कर देंगे। अब हम ब्लश ऑन लगाएंगे। ब्लश ऑन को हम बहुत अच्छे से साथ ही ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फेस है वो ना राउंड है ना एक लेंथ में है, एक बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी शेप में फेस है ऑलरेडी। तो हम जो ब्लश ऑन है वो फेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ताकि फेस हमारा कंटूर्ड और बहुत ही बैलेंस दिखना चाहिए। अब हम कंटूर लाइन को डिफ़ाइन कर लेंगे। दोनों तरफ से डिफ़ाइन करने के बाद अब बारी आती है हमारे आइज़ मेकअप की। आइज़ मेकअप के लिए सबसे पहले हम
आईब्रोज़ में जितना भी हमारा कॉस्मेटिक है, जितना भी हमारा मटेरियल है, उसे हम डस्ट ऑफ करेंगे ताकि जो बेस वगैरह है वो सब वहाँ से हट जाए और एक डार्क ब्राउन शेड के साथ हम उन्हें डिफ़ाइन करेंगे। अभी यहाँ पे हम हाइलाइटर से हाईलाइट एरिया कर रहे हैं। हाइलाइटर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेकअप में, हमारे एरिया को बहुत हाईलाइट करता है, हमारी बेस को ग्लोई बनाता है। अब हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम डस्ट ऑफ करेंगे। जितना भी मटेरियल है वो आईब्रोज़ के अंदर से हम डस्ट ऑफ कर देंगे। ब्रश के साथ हम अच्छे से आईब्रोज़ को क्लीन कर रहे हैं और उसके बाद हम इन्हें डिफ़ाइन करने के लिए पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड लेंगे और उसके साथ हम आईब्रोज़ की शेपिंग करेंगे। जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा जो आई मेकअप है वो सबसे ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। अगर हम उससे बहुत अच्छे से आईब्रोज़ को नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो हमारा मेकअप जो है वो बहुत ही खूबसूरत और जो है एक नीट दिखेगा। आईब्रो के लिए हमने एक डार्क ब्राउन शेड और ब्लैक एंड ब्राउन को मिक्स करके मैंने यूज़ किया है। इसके बाद हम ब्यूटीफुल बाय आमला का जो प्राइमर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ आई बेस के लिए। और आई बेस के लिए हमने एक बारीक एंगल ब्रश लिया है, उससे हमने आईब्रोज़ के जो नीचे एक लाइन है उसे ड्रॉ किया है। लाइन बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करने के बाद जो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम नीचे को पुल करेंगे ताकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा है वो आईब्रोज़ के अंदर ना जाए और उसे हम नीचे को पुल करें ताकि हमारी आई बेस भी बन जाए और हमारा बहुत ही नीट काम हो। यहाँ पे अभी तो मैं एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक और ब्रश यूज़ करूँगी जिसके साथ मैं पूरी आईब्रोज़ के ऊपर बेस को फैला लूँगी। बहुत अच्छे से बेस को फैलाने के बाद उसको अच्छे से मैं सेट करूँगी। स्पंज के साथ हम उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इनर आई वर्क जो है वो कर रहे हैं, डिटेल वर्क, ताकि जब हम आइज़ को बार बार खुलवाते हैं और आइज़ हमारी पे जब आई मेकअप हो चुका होता है तो वो हमारी आई मेकअप ख़राब होने का भी जो है वो एक अंदेशा होता है। इस वजह से हम सबसे पहले इनर एरिया पे काम करेंगे ताकि हमारा इनर एरिया रेडी हो जाए। इनर एरिया के लिए मैंने सबसे पहले डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। डार्क ब्राउन शेड के साथ ही मैंने ब्लैक कलर के साथ बहुत अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग कर दी है। अब डार्क एरिया के ऊपर गोल्ड शेड को यूज़ कर रहे हैं। आज आपको जितना भी मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ बताया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ जो फाउंडेशन है उसे लगाने का तरीका बताया है। बहुत डिटेल के साथ मैंने एक एक चीज़ आपको डिफ़ाइन की है। तो जब भी इस तरह की वीडियोस होती हैं वो अगर आप उसमें हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा दिल चाहता है हम और डिटेल के साथ जितनी भी डिटेल्स हमारे पास कलेक्ट होती हैं, जितनी भी एडवांस थ्योरीज हमारे पास आती हैं, हम आपके साथ शेयर करें। तो इसलिए हमारी जो वीडियोस होती हैं उनको आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो। यहाँ पे अब हम आइज़ मेकअप करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि आज हम क्लासी मेकअप पे काम कर रहे हैं, जिससे कि आप नो मेकअप लुक भी कह सकते हैं, बहुत ही न्यूड सा मेकअप होगा। सबसे पहले हमने डार्क ब्राउन शेड के साथ एक आउटर कॉर्नर बना लिया है और उससे ऊपर की तरफ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग के साथ ही आप देखेंगे कि कलर जो है वो लाइट हो जाएगा और उसको साथ ही जैसे ही हमने पिगमेंट उठाया था तो वो उसका शेड जो था वो थोड़ा डार्क था, लेकिन जब हमने उसकी ब्लेंडिंग की और तो वो बहुत ही एक लाइट शेड में आ गया। उसी को हम ट्रांजिशन बनाते हुए हम ऊपर की तरफ उसे फैला देंगे। आउटर कॉर्नर को रेडी करने के बाद जो है वो हम इनर कॉर्नर पे एक लाइट पैलेट में से लाइट गोल्ड कलर के साथ मिक्सिंग करेंगे और उसे हम आई के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्रीज एरिया में काम नहीं किया, हमने एक बहुत ही क्लासी और ब्लेंडेड मेकअप किया है। तो एक गोल्ड शेड के साथ हम डार्क एरिया से स्टार्ट लेंगे और इनर एरिया पे हम एक गोल्ड शेड लगाएंगे। यहाँ पे मज़ीद आउटर कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड का यूज़ किया जा रहा है ताकि आउटर कॉर्नर हमारा ज़्यादा इन्हेंस हो। और उसी को ट्रांजिशन बनाते हुए उसी ब्रश के साथ जितना भी पिगमेंट लगा हुआ है उसे हम ऊपर की तरफ फैला रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आउटर कॉर्नर बहुत अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन और ब्लैक के साथ
वर्किंग की है। और अब हम ट्रांजिशन शेड के साथ ऊपर की जो इसकी लाइन बनी हुई है उसे हम बहुत अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब जब हम इसके ऊपर गोल्ड शेड डार्क एरिया पे यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से इन्हांस होगा और आई मेकअप बहुत क्लासी और बहुत जो ब्लेंडेड मेकअप नज़र आएगा। अब आई शेडो पैलेट में से हमने एक गोल्ड कलर लिया और उसे हमने इनर एरिया पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। हम कोई इस पर क्रीज नहीं बना रहे। अभी इसको फिंगर के साथ मैं बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटर कॉर्नर है और हमारा जो डार्क एरिया है वहाँ से इनर एरिया है वो कितना इन्हांस हो रहा है। इसे हमने एक सॉफ्ट ब्रश के साथ हमने इसे फैला रहे हैं और हमने यहाँ पे कोई क्रीज का यूज़ नहीं किया, हमने फिंगर्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम ग्लिटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने ग्लिटर लगाने के लिए कोई सीलर वगैरह का यूज़ नहीं किया। हमने यहाँ पे ग्लिटर लगाया है और ग्लिटर लगाने के बाद यहाँ पे बोबन एरिया के ऊपर हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं। हाईलाइट करना आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो हमारा आई मेकअप जो बहुत फ्लॉलेस और बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत हाईलाइट होके नज़र आता है। यहाँ पर अब हमने ओपेरा का गोल्ड शेड, मेटालिक गोल्ड शेड इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसके ऊपर हमने ग्लिटर लगाया। देख सकते हैं कि आईज़ हमारी दोनों कितनी इन्हांस हुई हैं। आई लाइनर यूज़ किया है, विंग लाइनर बनाया है, उसके बाद लिपस्टिक लगाई है और आपके साथ अब फाइनल लुक को हम शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये लुक आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।